जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग फिजिक्स में यानी भौतिकी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिजिक्स जो है यानी भौतिकी जो है वो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है। ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है। किस भाषा से बना है? ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है। अब फ्यूसिस का मतलब होता है प्रकृति। क्या होता है फ्यूसिस का मतलब? फ्यूसिस का मतलब होता है प्रकृति। और विज्ञान के वो भाग जिसमें प्रकृति या प्रकृति के नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम लोग भौतिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिकी। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जो भौतिकी जो है उसमें हम लोग प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? तो प्रकृति के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक। और भौतिकी का जो जनक, भौतिकी का जनक कौन है? भौतिकी का जनक न्यूटन। कौन है? भौतिकी का जनक कौन है? न्यूटन है। और भौतिकी का आधुनिक जनक कौन है? भौतिकी का जो है आधुनिक जनक कौन है? भौतिकी का आधुनिक जनक है न्यूटन, गैलीलियो और अल्बर्ट आइंस्टीन। को तीन गो है। कौन कौन है? न्यूटन, गैलीलियो और अल्बर्ट आइंस्टीन है। तो ये आधुनिक मतलब वर्तमान में इसी बारे में चर्चा करते हैं। यानी प्रकाश यानी लाइट। इंग्लिश क्या होता है? लाइट, प्रकाश। प्रकाश क्या किसे कहते हैं? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमारी आंखों को किसी भी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। यानी प्रकाश नहीं रहे तो हम किसी भी वस्तु को देखने की कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि हमें किसी वस्तु को देखना है तो प्रकाश होना बहुत ही जरूरी है। यदि प्रकाश नहीं रहे तो हम किसी भी वस्तु को या फिर नहीं देख सकते। तो प्रकाश का होना बहुत जरूरी। एक वर्ड है ऊर्जा। ऊर्जा का रूप। आखिर ये ऊर्जा होता क्या है? आप लोग का चल रहा है दिमाग में, ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा काम करने की सकते हैं या फिर ताकत। ऊर्जा यानी ताकत। यदि ऊर्जा का मतलब ताकत होता है, यदि हमारे अंदर ऊर्जा नहीं रहेगा तो हम किसी भी काम को नहीं कर सकते। ऊर्जा हमारे अंदर नहीं रहेगा तो हम बोल नहीं सकते हैं आपके सामने। ऊर्जा नहीं रहा तो हम कुछ भी बोल नहीं पाएंगे। यदि मान लो हम 2 दिन से खाना वाना नहीं खाए रहेंगे तो मेरे अंदर ऊर्जा नहीं रहेगा। हम लोग के अंदर ऊर्जा आता कहाँ से? भोजन से। हम लोग भोजन खाते हैं, उसके बाद हम लोग के पास ऊर्जा आता है शरीर में। तो ऊर्जा नहीं रहेगा तो हम लोग कोई भी काम कार्य को हम लोग नहीं कर सकते हैं। बोलने में भी हम लोग को बहुत ही परेशानी होगा। जैसे कि आवाज लगेगा कि कितना दिन से बीमार एकदम पड़ल है। ये एनर्जी रहना ही बहुत जरूरी है। ठीक है। ऊर्जा मतलब एनर्जी। एनर्जी रहना ही बहुत जरूरी है। ठीक है। तो आप लोग समझ गए। अब प्रकाश के गुण के बारे में समझते हैं। प्रकाश के कितना गुण होते हैं या फिर प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं? तो प्रकाश के निम्नलिखित गुण है। प्रकाश के निम्नलिखित गुण है। ठीक है। तो प्रकाश हमेशा सीधी हम लोग टॉर्च जलाते हैं। टॉर्च भी जैसे हम लोग का जलता है तो देखिए, वैसे तो फिगर को बनाने आता नहीं है तब पर भी बनाते हैं तो समझाने के लिए। ओल्ड मॉडल। यदि प्रकाश ही इससे हम लोग का जो प्रकाश निकलता है ये कैसी रेखा में? ये सीधी रेखा में गमन करती है, मतलब सीधा रेखा में चलेगा। ये नहीं हो सकता है कि यहाँ से निकला ये पिछुआ तरफ चला आएगा या फिर इधर चला आएगा। ये कहाँ से जाएगा? प्रकाश एनी टाइम सीधी रेखा में चलेगा। यदि बल्ब भी हम लोग का जलता है तो बल्ब में भी रेखा जो जैसे कि ये बल्ब है, ये बल्ब, तो बल्ब से जो निकलेगा हम लोग का रोशनी वो सीधी चलेगा। यदि यहाँ से निकला तो इधर आएगी, इधर। ये नहीं हो सकता कि यहाँ निकला इधर पीछे घूर के चला जाएगा या फिर इधर चला जाएगा। ये नहीं हो सकता है। ठीक है। प्रकाश एनी टाइम सीधी रेखा में चलता है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो प्रकाश पारदर्शी माध्यम से अगर गुजरती है, प्रकाश जो है वो पारदर्शी माध्यम से होके गुजरती है। यदि देखिए प्रकाश जैसे कि टॉर्च के बारे में हम आप लोगों को समझाएंगे। पारदर्शी मतलब क्या? जो चीज आर पार दिख जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शी। ठीक है। आर पार दिखने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शी। देखिए जैसे कि टॉर्च है, टॉर्च है पारदर्शी। यदि ये पारदर्शी माध्यम नहीं रहेगा इसका जो रोशनी है क्या पार हो पाएगा? क्या कभी नहीं पार हो पाएगा। जैसे कि यहाँ हम लोग कुछ यदि लगा दे, कुछ बैनर उनर यदि यहाँ लगा दे हम लोग, क्या इसका पारदर्शी नहीं रहेगा? क्या ये पार हो सकता है?
नहीं पार हो सकता है। यदि हम लोग यहाँ शीशा लगा दें तो पार हो सकता है, क्योंकि शीशा एक पारदर्शी है, और प्लास्टिक वगैरह ये सब जो कि कलर में रहता है वो सब पारदर्शी नहीं रहता है। तो इसमें क्या हर समय प्रकाश जो होगा वो पारदर्शी माध्यम में रहेगा, पारदर्शी माध्यम में गुजरती है, अपारदर्शी माध्यम में वो नहीं गुजर सकती है। ठीक है, अब अगला चलते हैं, ये तो समझ लिए। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में अलग अलग होती है। विभिन्न माध्यम में क्या होता है? अलग अलग। चलिए हम लोग विभिन्न माध्यम में अलग अलग कैसे होते हैं समझते हैं। विभिन्न माध्यम आखिर अलग अलग होते कैसे हैं? देखिए, निर्वात, निर्वांत जो है, ठीक है, एक वर्ड है जो कि निर्वांत है। वो निर्वांत मतलब क्या होता है? आप लोग समझ कि निर्वांत क्या बोल दिए, निर्वांत समझ में नहीं आ रहा है। निर्वांत के बारे में हम लोग समझते हैं। निर्वांत जो होता है जहाँ की कोई भी ना ही नमी, हवा भी नहीं, जहाँ की हवा भी ना रहे उसे हम लोग निर्वांत कहते हैं। निर्वांत, ठीक है। मान लीजिए जहाँ हम लोग यहाँ वीडियो बना रहे हैं, यहाँ से सब हवा को बाहर निकाल लिया जाए तो क्या बोलेंगे? इसको निर्वांत बोलेंगे। यदि निर्वांत में यदि मेरा प्रकाश आएगा, निर्वांत में कोई भी निर्वांत में यदि प्रकाश आएगा तो बहुत तेज गति से पार होगा, बहुत ही तेज गति से पार होगा। अरे हवा में क्या होता है? हवा में बहुत सारा नमी होता है, नमी होता है, उसमें प्रकाश को पार होने में उतना तकलीफ नहीं होता है, मतलब उतना कष्ट नहीं होता है, दिक्कत, तब पर भी उसमें दिक्कत होता है पार होने में। तो यदि हवा निकाल दिया जाए तो उसे पार होने में अधिक अच्छा होगा। निर्वांत में चाल कितना होता है? 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आएगा। निर्वांत में कितना रफ्तार से आएगा? 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आएगा। और यदि हम लोग पानी में, निर्वांत में तो ये आया, निर्वांत में पानी में उसका चाल को फिर घट जाएगा, क्योंकि पानी थोड़ा घना टाइप का होता है। पानी में थोड़ा प्रकाश को जाने में थोड़ा टाइम वक्त लगेगा, उसमें थोड़ा घना होता है पानी। आप लिक्विड आप समझ रहे हैं, लिक्विड में थोड़ा प्रकाश को जाने में भी उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखिए इसे यहाँ 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड था, इसमें देखिए कितना हो गया? 2.25 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। मतलब कि यहाँ इसे क्या हो गया? कम, मतलब पानी में इससे कम की रफ्तार से चलेगा। और चलते हैं उससे आगे, कांच में प्रकाश की क्या रफ्तार होगा? कांच में प्रकाश की रफ्तार होगा 2 गुना 10⁻8 मीटर सेकेंड। मतलब क्या? सबसे अधिक होगा निर्वात में, उसके बाद होगा पानी में, यदि उससे भी सबसे कम किसमें चलेगा? सबसे कम चलेगा कांच में। कांच में जो बहुत धीमी गति से प्रकाश गमन करती है, तो सबसे कम किसमें चलेगी? कांच में। ठीक है, ओके, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ। यदि आप लोगों को समझ में आया तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण का चौथा नंबर में बोला गया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब क्या? माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आप या फिर हमें, जैसे कि अपना घर से मार्केट तक जा रहे हैं, घर से मार्केट की ओर जा रहे हैं, तो हम किस चीज से? बाइक से या फिर साइकिल से जा रहे हैं? साइकिल से जा रहे हैं। यदि हम साइकिल से जा रहे हैं तो इस हमारे जाने, घर से मार्केट की ओर जाने में हम लोग का किस चीज के माध्यम, हम लोग जा किस चीज से रहे हैं? चीज से रहे हैं, तो हम साइकिल से जा रहे हैं। तो साइकिल मेरा क्या माध्यम हो गया? घर से मार्केट की ओर जाना हम लोग का माध्यम क्या हो गया? साइकिल हो गया माध्यम। तो यदि प्रकाश यदि जाएगा तो उसको, प्रकाश को जाने के लिए किसी चीज का माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। जैसे हम लोग कहीं जाएंगे तो हम लोग को माध्यम, यदि बाइक का माध्यम लेना होगा या फिर किसी भी चीज का सहारा लेके हम लोग को जाना होगा। तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसे प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग कहा गया है। ये आगे एक पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एक मैक्स प्लैंक नामक वैज्ञानिक था,
एक मैक्स प्लैंक नामक वैज्ञानिक था, उसने इसने कहा था कि प्रकाश एक छोटा छोटा कण है। प्रकाश का एक छोटा छोटा, प्रकाश जो है ना एक छोटा छोटा कण है। क्या है प्रकाश? क्या है प्रकाश? एक छोटा छोटा क्या है? कण है। क्या है? प्रकाश एक छोटा छोटा कण है। और ये जो कण है, ये कण बैंडल के रूप में बांधा हुआ है। किस के रूप में बांधा हुआ है? बैंडल, मतलब ये जो पैकेट के रूप में बांधा हुआ है। ठीक है, जैसे ये छोटा छोटा कण है, प्रकाश क्या है? एक छोटा छोटा कण है, पूरा बहुत छोटा छोटा कण है, और उसको एक पैकेट के रूप में बांध दिया गया है। किसके रूप में बांध दिया गया है? पैकेट के रूप में। ये जो पैकेट के रूप में बांध दिया गया है, इसे हम लोग प्रकाश इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रकाश एक कण भी है, ये प्रकाश कण के रूप में भी है और ये बैंडल के रूप में भी है, तो हम लोग बोल सकते हैं। तो इसको ये जो छोटा सा प्रकाश का जो छोटा छोटा कण होता है, ये पैकेट में, एक बैंडल को पैकेट के रूप में बांधा हुआ, किस चीज की? छोटा छोटा कण जो है बैंडल, उसको पैकेट के रूप में बांधा हुआ रहता है। उसे हम लोग इसका नाम क्या दिया गया? इसका नाम दिया गया, बैंडल के रूप में बांधा गया, इसका नाम दिया गया फोटोन। क्या नाम दिया गया? फोटोन नाम दिया गया। प्रकाश के छोटे छोटे कण को बैंडल के रूप में जो बांधा हुआ रहता है पैकेट के रूप में, उसे मैक्स प्लैंक ने क्या नाम दिया गया? उसका फोटोन। क्या नाम दिया गया? फोटोन। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा।